रात का समय, काली सड़क पर चार दोस्त बाइक से जाते हुए दिखाई देते हैं। हल्की बारिश और बिजली की चमक माहौल को डरावना बना रही थी। तभी अचानक रास्ते में बाइक खराब हो जाती है। अमन डरते हुए, यार ये रास्ता सही तो है ना? हाँ भाई, गूगल मैप यही दिखा रहा है। लेकिन ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? लगता है जैसे यहाँ भूत प्रेत का साया है। अरे तुम लोग भी ना, ये सब अंधविश्वास है। मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। तभी अचानक से उन सभी को एक हवेली दिखाई देती है। हवेली के दरवाजे पर टूटी जाली और जंग लगा ताला लटक रहा होता है। लगता है यहाँ से मदद मिल सकती है। चलो हम लोग उस हवेली में चलते हैं। अरे यार नहीं, इस जगह से बहुत बुरी बदबू आ रही है। तुम लोग मेरी बात मानो, और कोई रास्ता नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। तभी सभी लोग हवेली पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल जाता है। हवा का झोंका मोमबत्तियां बुझा देता है। सब डर जाते हैं। मुझे लगता है शायद किसी ने पेंट गिरा दिया होगा। तभी अचानक दीवार से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। पूजा चीखते हुए, किसकी हंसी थी ये? कौन है यहाँ? तभी सबको एक बड़ी पेंटिंग मिलती है। उसमें एक औरत लाल साड़ी में खून से भरी आंखों के साथ दिखती है। ये औरत कौन है और इसकी आंखों में खून कैसा? तभी पेंटिंग से खून टपकने लगता है और औरत की आंखें हिलने लगती हैं। सोनिया चिल्लाकर, ये जिंदा है? बिजली कड़कती है और औरत सामने खड़ी होती है। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा और खून से लथपथ हाथ। भूतनी गहरी आवाज में, यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी हवेली है और मैं इस हवेली का रानी हूँ। पूजा रोते हुए, हमें छोड़ दो, हम गलती से यहाँ आ गए। जिसने भी मेरे घर की दहलीज पार की वो कभी जिंदा नहीं लौटा। और तुम मेरे घर के अंदर आए हो, तो तुम लोग कैसे जिंदा लौट सकते हो? अचानक राहुल हवा में उठता है और दीवार से टकराता है। उसके मुंह से खून निकलता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली गूंज उठती है डरावनी हंसी से। गांव का हर कोई उसे हारा हुआ समझता था, लेकिन किसे पता था कि वही आदमी एक दिन सबको हैरान कर देगा। कैसे? यही राज छुपा है इस कहानी में, अर्जुन और संध्या की मेहनत की कहानी। अर्जुन उठ गए क्या? आज थोड़ा जल्दी निकलना है, जंगल दूर जाना पड़ेगा। उठ ही गया हूँ संध्या, थकान भी अब रोज की आदत बन गई है। लो खाना बांध दिया है, रास्ते में खा लेना। और हाँ, पानी ले जाना मत भूलना। पिछली बार जैसे प्यासे लौटे थी वैसा मत करना। खाना तो ले जाऊंगा संध्या, पर ये सोचकर मन भारी हो जाता है कि लकड़ियों की मेहनत के पैसे इतने कम क्यों मिलते हैं। हर शाम खाली जेब लेकर लौटता हूँ। चिंता छोड़ो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है संध्या। सुबह से कितनी लकड़ियां काट ली, लेकिन बाजार में फिर वही दाम मिलेंगे। आखिर कब तक यूं ही गुजारा होगा? अर्जुन, ये लकड़ी गीली है, ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। भाई साहब पसीना बहाकर काटी है, गीली हो या सूखी मेहनत तो एक जैसी है। अरे अर्जुन, दुनिया मेहनत नहीं माल देखती है। ये पैसे ले लो, बस यही मिलेंगे। अर्जुन बहुत ही खामोश घर लौटता है, थका हुआ। संध्या इंतजार कर रही है। आज कितने पैसे मिले? बाकी दिनों से भी कम। लगता है अब लकड़ियों से घर चलाना नामुमकिन है।
अर्जुन, देखो घर की हालत, टूटी छत और बरसात सिर पर है। तो फिर क्या करूं संध्या? और कोई रास्ता तो नजर नहीं आता। हमारे पास खेत पड़े हैं, क्यों ना उन्हें संभाल कर खेती शुरू करें? मेहनत वही है, पर फल शायद बड़ा हो। शायद तुम सही कह रही हो। कल जंगल से बस छत के लिए लकड़ी लाऊंगा, फिर खेत की तैयारी करेंगे। लकड़ी से सिर्फ गुजारा हो सकता है, जिंदगी नहीं बदलेगी। ठीक है संध्या। अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा है। अचानक किसी की आवाज आती है। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। प्रभु, मैं आज पानी लाना भूल गया हूँ, पर चिंता मत कीजिए, पास में कोई स्रोत होगा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अर्जुन एक पुराने कुंड पर जाता है। कुंड से आवाज आती है, कोई इंसान बिना अनुमति ये पानी नहीं भर सकता। किस हक से तुम यहाँ आए हो? मैं बस एक साधु की सेवा के लिए पानी लेने आया हूँ, कृपया अनुमति दें। अनुमति इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न? कैसा प्रश्न? ऐसी कौन सी चीज है जिसके होने से इंसान को सब कुछ मिल सकता है? उसका उत्तर है ईमानदारी। वाह, अब तक किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। तुम सच्चे इंसान हो। ले जाओ ये पानी, तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आएगा। अर्जुन पानी लेकर लौटता है। साधु मुस्कुराते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मन प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे काम में हमेशा सफलता मिलेगी और कभी पैसों की कमी नहीं होगी। संध्या, अब जंगल नहीं जाऊंगा, कल से खेत में मेहनत करूंगा। सही कहा अर्जुन, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अर्जुन खेत जोत रहा है। गांव वाले देखते हैं। अरे अर्जुन, अभी तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी खेत क्यों जोत रहे हो? जो काम आज करेंगे वही कल का फल देगा। बरसात से पहले तैयार रहना जरूरी है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक साधु रहता था। नाम था अढ़ैया साधु। वो वर्षों से तपस्या कर रहा था। लोग उसे ज्ञानी मानते थे, लेकिन उसके मन में एक छिपी हुई आग जल रही थी, सबसे बड़ा साधु बनने की चाहत। मैंने वर्षों तप किया, फिर भी लोग किसी और साधु की पूजा करते हैं। क्या मुझसे भी कोई बड़ा साधु है इस दुनिया में? एक दिन जंगल में एक नया साधु आया, ब्रह्मानंद साधु। उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। जब वो बोलता था तो लगता था जैसे खुद भगवान बोल रहे हों। ये कौन है जो मेरे जंगल में आया है? लगता है अब लोग इसी के चरणों में झुकेंगे। धीरे धीरे लोग ब्रह्मानंद साधु के पास आने लगे और अढ़ैया साधु के मन में ईर्ष्या और अहंकार दोनों बढ़ने लगे। रात का समय, दोनों साधु आग के पास बैठे हैं, हल्का तनाव। ब्रह्मानंद जी, सुना है आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या सच में आप देवताओं के समान सिद्ध हैं? साधु वो नहीं जो सिद्धियां दिखाए, साधु वो है जो खुद को सिद्ध कर ले। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं अधूरा हूँ?
अहंकार आदमी को अधूरा बना देता है अढ़ैया। शक्ति अगर विनम्रता में ना हो तो विनाश बन जाती है। अढ़ैया के चेहरे पर ताव आ जाता है। अगले दिन सुबह दोनों साधु पीपल वृक्ष के पास बैठे। अगर तू सच में महान साधु है तो इस जंगल के पुराने पीपल वृक्ष को हिला कर दिखा। शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती अढ़ैया, पर अगर तू देखना ही चाहता है तो देख। वह आंखें बंद करता है। हवा तेज चलने लगती है, बादल गरजते हैं और वृक्ष धीरे धीरे झुक जाता है। पूरा जंगल कांप उठा। अढ़ैया हैरान रह गया। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसी शक्ति है तेरे पास? मैंने अग्नि में हाथ डाला, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तूने तो पूरी प्रकृति को झुका दिया। क्योंकि प्रकृति शक्ति से नहीं, विनम्रता से झुकती है। रात का समय अढ़ैया ध्यान में बैठा है, चेहरा क्रोध से भरा हुआ। अढ़ैया साधु के अंदर अब केवल एक ही भावना बची थी, अहंकार। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सिद्ध हूँ, सबसे बड़ा साधु हूँ। मैं अग्नि को भी नचा दूंगा। वो मंत्र जपने लगता है। अग्नि उठने लगती है, पर अब वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अग्नि धीरे धीरे उसके आश्रम को जलाने लगी। अढ़ैया ने अपनी शक्ति खो दी थी और खुद उस आग में गिर पड़ा। ब्रह्मानंद साधु आता है, शांत होकर अग्नि की ओर बढ़ता है। हे अग्नि देवी, शांत हो जाओ। जिसने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारे अर्थ को नहीं समझ पाया। आग धीरे धीरे बुझने लगती है और ब्रह्मानंद साधु ने आग बुझाई और अढ़ैया को अपनी गोद में उठा लिया। वो घायल था पर जिंदा था। ब्रह्मानंद जी, मैं हार गया। मैंने साधना तो की पर खुद को नहीं समझ पाया। साधना का अर्थ शक्ति पाना नहीं, शांति पाना है। जिस दिन तू खुद को जीत लेगा उसी दिन तू सच्चा साधु बन जाएगा। अढ़ैया की आंखों से आंसू बहते हैं। वो ब्रह्मानंद के चरणों में झुक जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा साधु वही है जो खुद को जीत ले। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई मित्र नहीं। दोस्तों, आप सभी को अगर ये सफर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल OVS ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।